हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो मेरे अंदर वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइज़, मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है सुबह के 6:30 बजे से और हम हो चुके थे अच्छे से रेडी और हम निकल रहे थे मंदिर की ओर। तो हमने रात को रेस्ट किया था गाइज़। रात को ही फ़ोन मेरा नीचे गिरा दिया था वो लड्डू ने, और मेरा फ़ोन ऑफ़ हो गया था। उस वजह से मैं वीडियो थोड़ा बना नहीं पाई। तो हम रात को सो गए थे और सुबह उठने के बाद हम हो चुके थे रेडी और हम निकल रहे हैं गोवर्धन पर्वत की ओर। तो गाइज़, वेदू भी बहुत अच्छे से रेडी हो गया था और वेदू आज बहुत ज़्यादा खुश था। तो मैं दीदी और मम्मी को बोल रही थी थोड़ा कैमरे में देखो। तो ये लोग सोच रहे हैं कि फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ मैं, पर मैं बना रही थी वीडियो। तो फिर मैंने ये हर्षु को भी बोला इधर देख, हाय कर। तो उसने भी हाई किया। तो मेरा बेबी को मैंने टकला करा रखा था, उसे गंजा इसलिए करा रखा था गाइस, उसके बाल बहुत ज़्यादा हल्के थे, इसलिए मैंने उसको गंजा कराया था। और हमारा अचानक से ही प्लान बना कि वृंदावन जाना है। तो मुझे पता होता कि वृंदावन जाना है हमने, तो मैं इसको गंजा नहीं कराती। मैंने एक दिन पहले ही इसको गंजा कराया था। मुझे नहीं पता था अचानक से हमारा प्लान बनेगा और कान्हा जी हमें इतनी जल्दी वृंदावन बुलाएंगे। तो बहुत मुझे खुशी हुई। और उसके बाद हम निकल गए थे गोवर्धन पर्वत की ओर। तो गाइज़, आपको भी हमारे साथ यहाँ का नज़ारा देखना है तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ लगा दी थी हमने गाड़ी पार्किंग में। और एक यहाँ मंदिर था कुछ, तो एक ये पंडित जी लेके आए थे हमें और उन्होंने बताया था कि यहाँ एक मंदिर है। और वैसे बहुत सारे मंदिर हैं। ये मंदिर था, ये भी कान्हा जी का ही मंदिर था। यहाँ एक शिवलिंग थी। तो हमने ले लिया था प्रसाद और ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, तो ये अपने आप ही चलने लग गए थे। तो यहाँ जल क्योंकि हमें वहाँ शिवलिंग बनी है, तो वहाँ हमने जल चढ़ाया और हमने ले लिया था प्रसाद। और उसके बाद हम निकल गए थे मंदिर की ओर। तो गाइज़, आप ये देख रहे होंगे, ये भी कान्हा जी का मंदिर है। और यहाँ बहुत सारे शिवलिंग बने हैं और अंदर ही एक से एक मंदिर देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। और अंदर काफ़ी सारे शिवलिंग बने हुए हैं। और आगे कान्हा जी का बहुत सुंदर सा मंदिर भी दिखेगा आपको। तो यहाँ कुछ इस तरह का था, आप देख ही सकते हैं। तो हमने यहाँ प्रसाद चढ़ाया आगे जाके। और जगह जगह दान पेटी जितना, मतलब बहुत अधिकतर आपको यहाँ दान पेटी ही दिखेगी। और बस ऐसा कुछ यहाँ आपको एक सुंदर सा शिवलिंग दिखेगा, वहाँ हमने जल चढ़ाया और वेदू ने भी जल चढ़ाया। और यहाँ वेदू को मिल चुका था आशीर्वाद। बहुत देखो, वेदू को मिली थी एक फूलों की माला, तो उसको पंडित जी ने माला पहनाई, टीका लगाया। और यहाँ टीका लगाने के भी पैसे लग रहे थे, और पर वेदू का तो अच्छे से, मतलब उसका बिना पैसों का टीका भी लग गया था और माला भी पहनाई थी। और ऊपर से इसके नोज़ पे भी लग गया था टीका। और फिर मैं इसको मतलब साफ़ किया मैंने। और उसके बाद यहाँ छोटी छोटी शिवलिंग बनी है, आपको बहुत सुंदर सुंदर सा मिलेगा आपको देखने को। और आगे जाके था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मतलब कुछ इस तरह का है। और यहाँ से ना आगे जाके आपको एक स्नान घर, मतलब स्नान करने के लिए ना वो बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। ऊपर से पानी का जैसे झरना टाइप का होता है ना, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये गीला हो रहा है। यहाँ लोग नहाते हैं, सबके सब नहाते हैं, पर हम लोग तो नहीं नहाए थे। और नीचे ना ग्रीन, मतलब जैसे काई होती है ना, उस कलर का पानी था। और बहुत ज़्यादा ग्रीन पानी था, पता नहीं गंदा पानी था कि क्या था, पर बहुत ज़्यादा ग्रीन था। फिर हम यहाँ से आगे थे देखने के लिए कि यहाँ पर है क्या। तो यहाँ कुछ इस तरह का बना हुआ था। और ये पुराने टाइप के, मतलब पुराने टाइम के बने हुए थे ये किले। और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, मतलब बहुत अच्छी जगह लगी हमको। और आगे जाके फिर यहाँ ये भोलेनाथ जी, सॉरी, बजरंग बली की मूर्ति बनी थी, मतलब मूर्ति रखी हुई यहाँ। फिर वेदू चला गया था वहाँ मत्था टेकने और हाथ जोड़ने। और फिर हम निकल गए थे मंदिर से बाहर की। और तो यहाँ हम सारी जगह मतलब घूम लिया था हमने।
ये भी हमने सोचा कि गोवर्धन पर्वत है, पर ये गोवर्धन पर्वत सब बोलते हैं कि गोवर्धन पर्वत है, पर ये गोवर्धन पर्वत नहीं था, ये भी कान्हा जी का मंदिर था। यहाँ शिवलिंग बनी थी। तो उसके बाद हम निकल गए थे गोवर्धन पर्वत की ओर। तो ये वेदू मेरी गोद में आ गया था और वेदू को मिल गया था आशीर्वाद सुंदर सा। और उसके बाद वेदू मेरी गोद में देखो गंजा सा और रखा है, कैसा लग रहा है। और यहाँ एक बच्चा मिला और ये ना इसकी चुन्नी खींचने लग गया। और गाइस हमें इतनी ज़्यादा हंसी आई ना, और पता नहीं ये ना मम्मी की नकल उतारने लग गया। मम्मी ने बोला हट, और ये भी ऐसे ही करने लग गया था। फिर उसके बाद हम ऑटो में बैठ गए थे। फिर वहीं हमने गाड़ी लगा रखी थी पार्किंग में। फिर उसके बाद हम ऑटो में बैठने के बाद हम निकल गए थे गोवर्धन पर्वत की ओर। और इस मंदिर से काफ़ी दूर नहीं था, बहुत पास में ही था। और उसके बाद हम ठूस ठूस के बैठे हुए थे और ये दिख रहा होगा आपको गोवर्धन पर्वत पहुंच गए हम। यहाँ से हमने एंट्री करी और यहाँ भी ना बहुत सारे मतलब आपको शिवलिंग टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पत्थर वैसे वाले पत्थर है जहाँ कान्हा जी खड़े हुए थे ना, मतलब उनके पैरों के छाप हैं, वैसे पत्थर हैं यहाँ पर। और उसकी मतलब उसमें जल चढ़ाते हैं लोग, मत्था टेकते हैं। और कुछ इस तरह का बना हुआ था यहाँ। और कान्हा जी के राधा रानी का मंदिर था। और फिर हमने पूजा करने के बाद उसके बाद हम निकल गए थे और फिर से बैठ गए थे हम ऑटो में। और मैं बोल रही हूँ कि देख मेरा कितना गंदा बना रखा है, उसने राधे लिखा था और इतना इसने बोला। और शानू ने बोला कि इसका ना बहुत अच्छे से बना देना आंटी। और उसने ना मेरा पता नहीं क्या कलर मतलब ऐसे कलर करा, गोला सा बनाया, फिर राधे लिख दिया, पर मुझे पसंद नहीं आया, मुझे सिंपल सा ही अच्छा लग रहा था। और बस फिर हम निकल गए थे। यहाँ ना वो हो रहा था, मतलब कलश यात्रा चल रही थी। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ मतलब मंदिर की ओर जा रही थी, शायद कलश यात्रा ही थी ये ना। तो सारी लेडीज़ें कलश लेके चल रही थी और फिर हम निकल गए थे घर की ओर। और हाँ गाइज़, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो गाइज़ यहाँ ना ये बहुत दूरी पे ये बने हुए थे, ये ना पुराने टाइप के हैं यहाँ पर। मतलब देखने में बहुत मज़ा आ रहा था इनको कि मतलब कि ऐसा मतलब यहाँ कुछ इस तरह का था कि जहाँ ये राधा और कान्हा जी मतलब यहाँ घूमते फिरते थे। और मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत दूरी पे बना हुआ है ये ना। उनके पैरों के छाप भी है यहाँ कुछ, और उनके ना मतलब जो पत्थर होते हैं ना उन पे उनके पैरों के छाप भी बताते हैं। और ये पता नहीं भूल भुलैया वाला जंगल है, जैसे टीवियों में दिखाते हैं ना, मतलब उसमें। तो ये गाइस ये ना भूल भुलैया वाला जंगल था जहाँ पता नहीं कान्हा जी शायद कि राधा रानी खो गई थे वहाँ। तो ये मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन पर बोलते हैं ये भूल भुलैया वाला जंगल है। तो जहाँ मतलब कान्हा जी और राधा रानी गुम हो गए थे, मतलब खो गए थे। तो उसके बाद मतलब देखने में बहुत मतलब दिल को सुकून मिल रहा था कुछ, मतलब कि मतलब कैसा था होगा मतलब पुराने टाइप में, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइज़ ऐसे ही मतलब अच्छा था यहाँ देखने के लिए। तो काफ़ी मतलब शायद अंदर एंट्री नहीं होती है यहाँ ना, तो हम बाहर से ही देख रहे थे यहाँ का नज़ारा। तो गाइज़ यहाँ पर कुछ इस तरह का बना हुआ था। तो हमने यहीं गाड़ी खड़ी करी, तो हमारे यहाँ जाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो हम चले गए थे ऊपर की ओर। तो फिर बस हम ही गए थे। पहले तो हमने आगे से यहाँ से कुछ सामान ले लिया था। तो ये दिख रहा होगा, पता नहीं क्या है ये, हमने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन पर पता नहीं काफ़ी मतलब ये ना महल टाइप का बोलो या कुछ बोलो, भगवान जाने क्या था ये, पर बहुत सुंदर लग रहा था, पुराने टाइप का, जैसे राजाओं महाराजाओं वाला महल होता है ना, उस कुछ इस तरह का लग रहा था ये। और हम यहाँ खड़े होके यहाँ वीडियोस बनाने लग गए थे, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था देखने में भी। यहाँ ना लोग ना फ़ोटो शूट करने आते हैं। तो शायद हम ना बहुत जल्दी पहुँच गए थे, यहाँ 8:30-9 बजे करीब पहुँच गए थे। तो यहाँ ना दरवाज़ा बंद था। तो उसके बाद हम बाहर से यहाँ का नज़ारा देख रहे थे। तो थोड़े टाइम बाद ना जब हम घर जाने के लिए हुए ना, तो यहाँ काफ़ी लोगों ने एंट्री करी। यहाँ कुछ अंदर कुछ होता होगा, हमने तो देखा नहीं। फिर हम आगे चले गए थे, हमने यहाँ गाड़ी खड़ी करी। उसके बाद हम ऊपर चले गए। यहाँ ना एक लेडी मतलब लड़की थी, वो ना शूट कर रही थी यहाँ ना कुछ वीडियोस का। तो उसके बाद हमने भी वीडियोस भी बनाई और कुछ फ़ोटो क्लिक करी यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ नीचे ना देखने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर फोटो शूट हो रहा था। मुझे तो वेदू का ही डर हो रहा था, पर मैंने वेदू को साइड में बिठा दिया था। वेदू कहीं भी जाता है तो चिड़ करता है, तो मैंने उसको साइड में बिठाया था। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ये नीचे ना गिर जाए, पर मैं इसको यहाँ लेके एक मिनट बच्चों की फ़ोटो क्लिक करी, ये दोनों की और अपनी। उसके बाद हम निकल गए थे क्या है ये? और थोड़ा सा हमने सामान ले लिया था।
तो उसके बाद हम निकल गए थे घर की और तो गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो गाइज ऐसे ही मैं नई नई वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए। तो हम निकल गए थे घर की और गाने के मज़े लेते हुए और रास्ते के मज़े लेते हुए। गाइस बहुत ज़्यादा मतलब गांव टाइप का ही दिख रहा होगा आपको। यहाँ खेती और ये ना फूलों की खेती थी, बहुत सुंदर लगा था। उसके बाद हमने खाए, हमें लग गई थी भूख भी क्या गाइस। वैसे गाड़ी में बैठ बैठ के मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता और बस मैं सोती भी जाती हूँ सोती भी आती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा गाड़ी पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाती। उसके बाद हमने खा लिए थे छोले भटूरे खाए और समोसे गाइस इतने घटिया बना रखे थे, इतने गंदे समोसे। बस हमने एक बाइट खाया, उसके बाद सारा छोड़ दिया था। ये लड्डू ने भी लड्डू को भी पसंद है पर उसने खाया नहीं, छोड़ दिया था और मैंने भी छोड़ दिया था। तो गाइस जाते हुए ही लेजू का मूड ठीक हुआ और नहीं तो मैंने इसको रास्ते में ही पीटती गई क्योंकि इसने मेरा मूड इतना ख़राब कर दिया था ना, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत पछताई पर मैं इसको छोड़ती भी था तो मैं इसको लेके आ गई थी। पर लास्ट में इसका मतलब मूड इसका बहुत अच्छा हो गया था और मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ कम से कम इसका मूड तो ठीक हुआ। ये आते हुए बहुत मेरे साथ मस्ती करता हुआ आया, तो मैं ज़्यादा सोई नहीं क्योंकि ये मेरे साथ मस्ती कर रहा था। नहीं तो मेरा मतलब मैं सोती भी जाती हूँ और सोती भी आती हूँ। तो गाइस ये मतलब बोल रहा था कि पीछे दीदी बैठी हैं और मम्मी है, बुआ जी हैं, अम्मा है, ऐसे ऐसे बता रहा था ये ना। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इसके साथ कि इसका मूड ठीक था और ये बहुत खुश था लास्ट टाइम पे। वो भी जाते हुए तो इसको हर चीज़ चाहिए थी, हर चीज़ चाहिए थी। और गाइज़ आपको पता है इतना सम्मान दिलाने के बाद भी इसने वहीं छोड़ के आ गया और वहीं मतलब कि इतना गुस्सा दिलाया ना इसने मुझे। तो गाइज़ हम जा रहे थे घर और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ आप हमारे साथ यहाँ का नज़ारा देखने के लिए तो बने रहिए हमारे साथ आगे तक।